बेसिकली स्फेरिकल मिरर क्या होता है बेटा कि किसी भी हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है उसको हमने इस तरह से कट किया है कि हमें दो कर्व शेप मिलेगी। यस और नो? फर्स्ट कर्व शेप हमारे पास में कैसी होगी बेटा? ऐसी। और सेकंड कर्व शेप कैसी होगी? इस टाइप से। ठीक है। फर्स्ट में हमने क्या किया बेटा? इनर सरफेस को हमने क्या किया है? सिल्वर्ड किया है। ठीक है। सिल्वर्ड करने से क्या होगा कि जो उसकी आउटर सरफेस होगी बेटा, इट विल वर्क एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड when the other one is silvered from the outside, then the inner surface will work as a reflecting surface। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम बात करें सेकंड शेप की और फर्स्ट शेप की, तो फर्स्ट को हमारे पास क्या बोला जाता है बेटा? कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्वेक्स मिरर। और जो सेकंड वन है उसको क्या बोला जाता है बेटा? कॉन्केव मिरर बोला जाता है। यस और नो? व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर? बिकॉज हियर अ केव लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे, है ना, देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मेरा हाथ है, तो मेरे हाथ की जो इनर सरफेस है ना बेटा, देखो केव जो होती है, केव कहाँ होती है? अंदर जाकर होती है। यस और नो? तो यहाँ पर क्या होता है, जो इनर सरफेस है इट इज वर्किंग एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जब इनर सरफेस से हमारे पास रिफ्लेक्शन होगा, दैट मीन्स ये क्या होगा बेटा? कॉन्केव मिरर होगा। कौन सा होगा? कौन सा मिरर होगा बेटा? कॉन्केव मिरर होगा। कॉनकेव। एंड द अदर वन जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगी बेटा? बल्जिंग आउट होगी। बल्जिंग आउट का मतलब क्या होगा? बाहर की तरफ निकली हुई होगी इस तरह से, है ना? यस। आपको वर्ड देखने को मिल सकता है दैट द कॉन्वेक्स मिरर इज बल्जिंग आउट। तो यहाँ पर इसको एक वर्ड में लिखता हूँ, बल्जिंग आउट मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ। ठीक है। तो बाहर की जो सरफेस होगी इट विल वर्क एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। यस और नो? समझ में आया बेटा? चलिए अब उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए इस जिस स्फीयर से हमारे पास मिरर फॉर्म हमने किया है, तो उसका कुछ सेंटर होगा बेटा। यस और नो? सेंटर होगा। एंड जिस स्फीयर से इसको फॉर्म किया है उसकी रेडियस भी होगी। यस और नो? रेडियस भी होगी। तो यहाँ पर इनको हम डिफाइन करेंगे बेटा वन बाय वन की क्या क्या चीजें हमारे पास हो सकती है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम लिखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। ठीक है। कौन कौन सी टर्म्स हमारे पास होगी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड बेटा? तो देखिए यहाँ पर मैं एक कॉन्केव मिरर में बनाने जा रहा हूँ। यस, सही बनाया बेटा मैंने? यस और नो? सर कौन सा मिरर? कॉन्केव मिरर। हाँ सर। कॉन्केव मिरर सही बनाया है? अरे सर वो आपने जो रिफ्लेक्टिंग है पीछे सिल्वर किया है वो हाँ, तो पीछे रिफ्लेक्टिंग आएगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा बल्जिंग आउट है ना, इसका मतलब ये कौन सा होगा? कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, ये कॉन्वेक्स होगा। ये कैसा होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो देखिए हमारे पास में क्या होगा बेटा यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक कॉन्केव मिरर। कौन सा ले रहा हूँ बेटा? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर कहाँ से पेंटेड होता है? कहाँ से सिल्वर होता है बेटा? आउटर साइड। आउटर साइड से पेंटेड आउटर। होता है। आउटर साइड से होगा। ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये हमारे पास क्या होगा बेटा? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर। ओके। कॉन्केव मिरर के लिए तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने देखी थी बेटा कि वहां पर क्या होगा, एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसका। सी, center of the sphere from which the spherical mirror is formed is called center of curvature। Yes or no beta? And the first one is the middle point of the mirror। देखिए ये हमारे पास जो टोटल साइज होगी मिरर की, क्या यही होगी बेटा? देखो, यस और नो? है ना? टोटल साइज हमारे पास मिरर की होगी वो यही होगी। देन इसका जो मिडल पॉइंट होगा मिरर का वो पॉइंट ये होगा बेटा। देखो ये वाला रेड से जो मैं मार्क कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड पॉल ऑफ मिरर। दैट इज कॉल्ड पॉल ऑफ मिरर बिकॉज पॉल ऑफ द मिरर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा बेटा। न्यूमेरिकल जो हम करेंगे वो सारे
इसी पे बेस्ड हमारे पास होंगे, सारी वैल्यूज हम यहीं से मेजर करेंगे। ओके, तो हमारे पास में क्या होगा बेटा, मिड पॉइंट ऑफ द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पॉल ऑफ द मिरर, एंड द साइज ऑफ द मिरर, the size of the mirror is called, the size of the mirror is called aperture, साइज ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। साइज ऑफ द मिरर बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो बेटा कि देखिए यहाँ से अगर जो स्फीयर होगा तो ये उसका डायमीटर भी होगा मिरर का, देखिए यस और नो, डायमीटर ऑफ द मिरर, that is also called the aperture, and the radius, the distance between pole and center of curvature is called radius, which is known as the radius of curvature. And here is another point which is called focus. Yes, focus is exactly between center of curvature and pole. Means to say, we can say that the length between pole and focus is equal to r by 2. Yes or no? Just between होगा तो क्या होगा बेटा, ये r by 2 होगी और ये वाली डिस्टेंस भी r by 2 होगी। Yes or no? Yes. 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 And again, what we have, the point, the line passing through the center of curvature, focus and pole is called principal axis. It's called principal axis. Yes or no beta? Principal axis, and here C is known as the center of curvature and R is known as the radius of curvature. Yes or no beta? Yes. Yes, and the distance between focus and pole is called focal length. The distance between focus and pole is called focal length of the mirror. Yes or no? And again, there is another thing which is related to the focus. This point is known as the focus. Yes or no? The midpoint of the center of curvature and pole is called focus. Then again there is another term which is known as the focal plane. The plane passing through the focus and perpendicular to the principal axis. Yes or no बेटा? देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, फोकस से पास करने वाला एक प्लेन होगा इस तरह से, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। प्लेन समझते हो बेटा, प्लेन सरफेस क्या होती है? यस समझते हो ना बेटा कि जैसे मैं आपसे बात करूं कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक प्लेन सरफेस है ना, तो अगर मुझे इसको कॉपी पे ड्रॉ करना हो और कॉपी में मुझे ऐसे दिखाना हो तो मैं क्या दिखा सकता हूँ, सिंपल एक लाइन दिखा सकता हूँ बेटा। I can draw a single line if I want to show the plane like this. Yes or no? If I want to show the plane like this, then I can draw the line, a line in this form. Yes or no? जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया देखो। Yes or no? And this is called the focal plane. This is called focal plane. Yes or no beta? Understood? यस सर Yes or no? चलिए वन बाय वन में चलिए आप ऐसा कीजिए, पहले ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है? Then we will start to write. Okay beta? Okay, first one is pole of the mirror, and pole is the center point of the mirror. Second one is aperture. The size of the mirror is called the aperture of the mirror, or the diameter of the spherical mirror is called the aperture. And the third one is center of curvature. And how we define the center of curvature? The center of the sphere from which the spherical mirror is formed is called center of curvature. And radius, fourth one is radius of curvature. And radius of curvature means to say the radius of the sphere from which the radius of the sphere from which
the spherical mirror is formed is called radius of curvature. Next one is the principal axis, means to say the line passing through the center of curvature, focus and pole is called the principal axis. After that, focus is the center point of the center of curvature and pole, or we can say focus is the midpoint of the center of curvature and pole. Yes or no? Then sixth one is focal length. Focal length is the distance between the focus and pole. Yes or no? Now we can see in the diagram that the focal length is equal to the half of the radius of curvature. Yes or no, beta? Yes. Yes. And the last one is focal plane. The plane passing through the focus and perpendicular to the principal axis is called focal plane. Center of curvature. Very good. Center of curvature, which is represented by capital C. And how we define the center of curvature? The center of the sphere, the center of the sphere from which spherical mirror is formed is called center of curvature. And the next one was, next one, Focus. radius of curvature. Yes. Radius of curvature, which is represented by capital R. Okay. Now, how we define the radius of curvature? Again, जो हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन लिखी है बेटा, उसमें सिर्फ आपको सेंटर की जगह पे क्या यूज करना है? रेडियस यूज करना है ना? देखिए डेफिनेशन सेम, आपको डेफिनेशन लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। इससे ज्यादा सिंपल डेफिनेशन आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मीनिंग क्या होगा? द रेडियस ऑफ, देखिए अबव जो डेफिनेशन लिखी है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर की, उसी तरह से लिख रहे हैं। द रेडियस ऑफ द स्फीयर from which spherical mirror is formed is called radius of curvature. Yes or no, beta? It's called Yes. radius of curvature. Okay. And the next one is, what was next? Focus. Focus or principal axis. Okay, चलिए focus लिख लेते हैं. Focus, which is represented by F. And focus को कैसे डिफाइन किया जाएगा बताइए? Focus is the point, is the which is half of radius of curvature. Yes or no बेटा? मतलब क्या होगा? फोकस जो पॉइंट होगा वो कहां पर होगा बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमारे पास आर है, उसको जस्ट आप लोग टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? फोकस पॉइंट मिल जाएगा। यस और नो? एंड द नेक्स्ट वन, देन द नेक्स्ट वन इज फोकल लेंथ। यस और नो? फोकस को बेटा कैपिटल एफ से लिखा जाता है ना, और फोकल लेंथ जो होती है वो स्मॉल एफ से लिखी जाती है। फोकल लेंथ, focal length, how you define the focal length? The distance between Pole and the focus. pole and focus is called focal length of the mirror.
Okay, and what is the relation between focal length and radius of curvature? Focal length is equal to half of the radius of curvature. Yes. Yes, sir. Radius of curvature divided by 2. So we can write f is equal to r by 2, or we can say r is equal to 2f. देखिए फोकल लेंथ हमें पता चल गया. अब देखिए फोकस हमारे पास में क्या होगा बेटा? कॉन्वेक्स Sir, can मिरर, you scroll up? प्रिंसिपल एक्सिस. Yes. Yes or no? Principal axis. And how we define the principal axis? The line joining center of curvature and pole is called principal axis. Yes or no बेटा? Yes, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए. Focal plane. And how we define the focal plane? The plane passing through the focus and perpendicular to the principal Principal axis. axis. Principal axis is called focal plane. Okay, there are some important rules to form the image of any object. Yes or no? Like the plane mirror, we have also certain rules by which we can form the image by using the spherical mirrors. Yes or no, beta? So let's write. Image formation rule. Image formation rule. Okay, now what happens? First rule says a ray of light okay, a ray of light. हाँ बेटा बोलिए. A ray of light which is parallel to the principal axis. Parallel to the principal axis after the reflection. It will or we can say it after the reflection it passes through focus, and it will passes through the focus for the concave mirror and appears to pass through focus for convex mirror. देखिए फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि देखिए सपोज अ रे ऑफ लाइट जो भी हमारे पास होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. Okay, parallel to principal axis means to say, suppose we have a concave mirror like this. Yes or no, beta? And the line passing through the center of curvature, focus and pole. This is the focus. This is center of curvature, and this is
and a ray of light which is parallel to principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बेटा यही रे हो सकती है, देखिए इस टाइप से. आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस. देखिए ये रे ऑफ लाइट जो होगी बेटा, ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहां पर जाएगी, देखिए ये कहां से पास होगी बेटा, इट विल पास थ्रू द फोकस. अब देखिए यहाँ पर ये जो रे ऑफ लाइट है बेटा, वो एक्चुअल में फोकस से पास हो रही है. द रे ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज आर पासिंग एक्चुअली थ्रू द फोकस. That's why it is also called the real focus. कॉन्केव मिरर का जो फोकस होता है वो कौन सा फोकस होता है, कौन सा फोकस होता है बेटा, रियल फोकस होता है. यस और नो, रियल फोकस. एंड फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. यस और नो. अब देखिए यहां से अगर मैं प्रिंसिपल एक्सिस की बात करूंगा बेटा, तो यहाँ पर फोकस होगा ये, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर. देखिए यहाँ पर डायग्राम हमने ऊपर बनाया था ना, देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये हमने देखो यहाँ पर ये कॉन्वेक्स मिरर बनाया था हमने. तो कॉन्वेक्स मिरर अगर हम इसको बनाएंगे बेटा, यहाँ से अगर हम इसको पेंटेट कर देंगे तो इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा, अंदर की तरफ होगा ऐसे, एंड जो फोकस पॉइंट होगा वो भी यहाँ पर होगा. यस और नो. Yes. यस. तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट हमारे पास फोकस होगा बेटा, एंड अगेन अ रे ऑफ लाइट व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बेटा यही रे ऑफ लाइट हो सकती है, देखिए. यस और नो. दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. यस और नो. दैट रे ट्रेवल्स टुवर्ड्स द मिरर इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन, अब देखिए ये जो इंसिडेंट रे है बेटा, ये मिरर के अंदर तो जा नहीं सकती. इसका मतलब ये क्या होगी बेटा, रिफ्लेक्ट होगी. रिफ्लेक्ट होके कैसे रिफ्लेक्ट होगी बेटा, इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस. बट ये मिरर के अंदर तो जा नहीं सकती, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद में कैसे रिफ्लेक्ट होगी बेटा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी. यस और नो. एंड यहाँ से अगर आप इसको खड़े होकर देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है बेटा, फोकस से आ रही है. यस और नो. ऐसा लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, फोकस से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है. यस और नो. That's why the ray of light which is not passing actually through the focus but appears to pass through the focus, that's why it is called the virtual focus. Virtual focus. एग्जाम में डायरेक्टली आप लोगों से पूछा जाता है कि the focus of the concave mirror is, ऑप्शन होता है बेटा रियल फोकस, बी वर्चुअल फोकस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो आपके पास में कौन सा आंसर होना चाहिए बेटा, कॉनकेव मिरर के लिए फोकस कैसा होगा, रियल होगा. यस और नो. वर्चुअल फोकस. Real. रियल Real फोकस होगा ना कॉनकेव के लिए बेटा. ओके. चलिए ये हो गया बेटा, इसको चलिए नोट डाउन कीजिए. ओके. सेकंड रूल क्या कहता है बेटा, सेकंड रूल इज जस्ट अपोजिट टू द फर्स्ट. ओके. व्हाट इट सेज, अ रे ऑफ लाइट, a ray of light, a ray of light passing through the focus, passing through the focus, passing through the focus, or appears to going to the focus, focus becomes parallel to principal axis, parallel to principal axis, parallel to principal axis after reflection. देखिए अब हमारे पास में क्या होगा बेटा, ये अगेन हमारे पास क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ये पोल होगा, ये फोकस होगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. बेटा आप जब कभी रे डायग्राम बनाओगे तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर फोकस एंड पोल के बीच की जो डिस्टेंस आप लोगे, सेम डिस्टेंस आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेनी है. बिकॉज हमने जब डेफिनेशन लिखी थी तो हमारे पास में क्या होता है, that the distance between focus and pole is equal to the focal length, and focal length is just half of the radius of curvature. Yes or no? तो हमारे पास में देखिए सेकंड रूल क्या कहता है, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस.
अब देखिए कॉन्वेक्स जो कॉन्केव मिरर होता है बेटा, उसमें तो रियल फोकस होगा, फोकस अंदर की तरफ होगा, तो रे ऑफ लाइट जो होगी वो डायरेक्टली फोकस से पास हो सकती है, देखो यस और नो बेटा। Yes. तो रे ऑफ लाइट जो हम्म। फोकस से पास होगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन, देखिए अब वो मिरर पर जैसे ही कोलाइड करेगी, स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद में वो रिफ्लेक्ट होगी बेटा। और रिफ्लेक्ट कैसे होगी बताओ मुझे? it will reflected back and becomes parallel to principal axis. You can see the above diagram. देखिए सिर्फ ऊपर के डायग्राम में नीचे के डायग्राम में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है बेटा, फर्स्ट पैरेलल है, देन वो फोकस से पास हो रही है, एंड सेकंड डायग्राम में क्या है, वो फोकस से पास हो रही है देन पैरेलल हो रही है। एंड फॉर द कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा बताइए? कॉन्वेक्स मिरर के लिए कैसे बनाओगे डायग्राम? दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे ऑफ लाइट होगी जो फोकस पे जा रही होगी बेटा इस तरह से, आया ना? ये रे ऑफ लाइट कहाँ पे जा रही है बेटा? फोकस पे जा रही है, देखो यस और नो। लिबर्टी बताओ मुझे, ये फोकस पे जा पाएगी क्या? नहीं सर। फोकस No, पे नहीं sir. जाएगी, एंड ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद में कैसी होगी बेटा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ओके, अ रे ऑफ लाइट, a ray of light passing through the center of curvature falls normally on the mirror, normally on the mirror, and after the reflection it retraces its path। समझ में आया बेटा क्या होगा? कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर हमारे पास कहां से पास होगी बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, देन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। ठीक है, कैसे पास करेगी? चलिए रे डायग्राम इसका देखते हैं। देखिए सपोज हमारे पास क्या है बेटा? कॉन्केव मिरर है, ओके, दिस इज द कॉन्केव मिरर and this is the line which is passing through the pole of the mirror. This is focus and this is center of curvature. Then a ray of light passing through the center of curvature. देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होगी बेटा वो इसी तरह से होगी, देखिए यस और नो, यस और नो बेटा? Yes. यस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हमारे पास रे होगी बेटा, वो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होगी वो मिरर पे कैसे फॉलो होगी बेटा? नॉर्मली फॉलो। कैसे फॉलो होगी? नॉर्मली मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वहां पर वो फॉल होगी, किस पर? मिरर पर। तो इससे क्या होगा बेटा? वहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करूं तो कितना होगा बताओ? व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस? 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा 90 डिग्री कैसे है? अच्छा सर, 0 0। 0 डिग्री होगा ना बेटा। Zero, एंगल ऑफ, sir. हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो होता है द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद नॉर्मल, यस है ना? यस सर। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 Yes. डिग्री होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। मतलब क्या होगा बेटा? कि ये रे क्या करेगी? फिर से इसी बात पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0 डिग्री हो जाएगा। सेम अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर के लिए बेटा, तो कॉन्वेक्स के मिरर के लिए भी अगर सेम डायग्राम ड्रॉ करें, यहाँ पर ये पोल होगा बेटा, ये क्या होगा? फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जो भी रे जाने वाली होगी, है ना? देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो भी रे जाने वाली है वो इस तरह से होगी बेटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाने की ट्राई करेगी, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जा पाएगी क्या बताओ? उससे पहले वो क्या हो जाएगी बेटा? मिरर पे फॉल हो जाएगी, और मिरर पे फॉल होने के बाद वो क्या होगा? नॉर्मली होगी, एंड इट विल रिट्रेस इट्स पाथ, यस और नो? यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा।